मॉडर्न वर्ल्ड में बेटे आज हम करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध अ, कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से अधिक भयानक भी रहा और विनाशकारी भी रहा। इसका जो प्रारंभ है वो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ हुआ था, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही बननी शुरू हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों में इटली व जर्मनी जैसे देशों में फांसीवादी शक्तियों का उदय हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों ने इस उभरते हुए खतरे को अधिक गंभीरता से नहीं लिया और वे साम्यवाद के भय से अधिक ग्रस्त थे। उन्होंने यह सोचकर कि फाशीवादी शक्तियों का रूख सोवियत संघ के विरुद्ध किया जा सकता है। इससे क्या है कि जो हिटलर है, मुसोलिनी है, उसके प्रति तुष्टिकरण की नीति का अनुसरण कर लिया गया। इस नीति के अत्यंत खतरनाक परिणाम निकले। इससे फाशीवादी ताकतों के हौसले बुलंद हो गए थे और दूसरी ओर एशिया में जापान साम्राज्यवाद की राह पर आक्रामक हो चुका था। वहां भी सैन्यवादी भावना शिखर पर थी। जापान ने पहले मंचूरिया और फिर चीन के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। उसकी एक इच्छा थी कि चीन सहित सुदूर पूर्व के देशों को मिलाकर एक बृहद साम्राज्य कायम करने की थी। और इसी तरह इटली ने फ्यूडम और अल्बानिया को हथिया लिया था, जिससे राष्ट्र संघ सहाय हो गया और अपने ऊपर थोपी गई जो सभी शर्तों की धज्जियां उड़ाकर जर्मनी ने स्वयं को एक सैन्य शक्ति बना दिया था। 1933 ईस्वी में उसने स्वयं को राष्ट्रसंघ से अलग कर दिया। 1937 ईस्वी में रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी स्थापित हो गई और तत्पश्चात जर्मनी ने ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों को हड़प लिया था। अंततः उसने सोवियत संघ के साथ एक अनाक्रमण संधि करके पोलैंड पर अचानक आक्रमण कर दिया और यह लड़ाई धीरे धीरे महायुद्ध में परिवर्तित हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के क्या रीजन्स रहे, क्या कारण रहे? फर्स्ट है बेटे आपका वर्साई की दोषपूर्ण संधि। जो पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी को वर्साई की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। जो आपका जर्मन जनता है वह राजनीतिज्ञों ने भी कभी भी इस संधि को अंतःकरण से स्वीकार नहीं किया था, मतलब अंतःमन से। और जर्मनी इस संधि में संशोधन चाहता था, परंतु मित्र राष्ट्रों ने आक्रमण का भय दिखाकर उसे संधि स्वीकार करने पर मजबूर किया और वास्तव में मित्र राष्ट्रों ने संधि व्यवस्था में मध्यम मार्ग अपनाकर गलती की। संधि या तो इतनी कठोर होती थी कि जर्मनी दोबारा कभी भी शक्तिशाली न हो पाता या उदारतापूर्ण नीति का सहारा लेता, जिससे जर्मनी के हृदय में बदले की जो भावना है वो जागृत नहीं हो पाती। मध्यम नीति का परिणाम यह हुआ कि जर्मनी मित्र राष्ट्रों का कट्टर शत्रु बन गया। हिटलर ने इस स्थिति का पूरा लाभ भी उठाया और उसने यूरोप व जर्मनी की अशांति का कारण वर्साई की संधि को बताया। जो वर्साई की संधि है उसके विरुद्ध असंतोष फैलाकर वह सत्ता प्राप्त करने में सफल भी हो गया और सत्ता प्राप्त करते ही उसने विदेश नीति अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय शांति व भाईचारे को भी खतरे में डाल दिया था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रसंघ की असफलता। कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने तथा शांति की स्थापना के लिए पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, लेकिन राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा और राष्ट्रसंघ में जहां कई वैधानिक दोष थे वहीं उसके सदस्यों में मतभेद भी थे। अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन राष्ट्रसंघ का जन्मदाता था, लेकिन अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना। आरंभ में राष्ट्रसंघ को विजयी राष्ट्रों का गुट समझा गया क्योंकि पराजित राष्ट्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। रूस ने इसे पश्चिमी राष्ट्रों का साम्यवाद के विरुद्ध षड्यंत्र बताया और प्रत्येक देश राष्ट्रसंघ का
प्रयोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करना चाहता था। जैसे फ्रांस राष्ट्र संघ के माध्यम से शांति सम्मेलन की शर्तों का पालन करना चाहता था। इंग्लैंड का उद्देश्य बढ़ते हुए साम्यवादी प्रभाव को रोकना था। जापान, इटली व जर्मनी की आक्रामक कार्रवाइयों से राष्ट्रीय